आज हम ऐसे एस्ट्रोनॉमर की बात करेंगे जिनका जिक्र अक्सर साइंस की किताबों में किया जाता है और उनके लॉ को पढ़ा जाता है। आज हम गैलीलियो गैलीली के बारे में जानेंगे। आधुनिक इटली के पिसा नामक शहर में 15 फरवरी 1564 को गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था। अधिकांश लोग गैलीलियो को एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में याद करते हैं, जिसने टेलीस्कोप में सुधार कर उसे अधिक पावरफुल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एप्लीकेबल बनाया और साथ ही ऐसे तथ्य उजागर किए जिससे एस्ट्रोनॉमी को नई दिशा दी और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। गैलीलियो गैलीली के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वे एस्ट्रोनॉमर होने के अलावा एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर भी थे, जिसने यूरोप के साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के रूप में जाना जाता है। गैलीलियो ने आज से बहुत पहले मैथमेटिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में परस्पर संबंध को समझ लिया था। साथ ही पैराबोला का स्टडी करते करते उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट समझा था, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसकी नींव भी गैलीलियो ने ही डाली थी। उन्होंने कहा था, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गतिमान हो या कोई वस्तु स्थिर हो तो वह अपने स्टेट में बदलाव नहीं कर सकता है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। इसी ने बाद में न्यूटन के नियमों को आधारभूत ढांचा दिया था। सन 1609 में गैलीलियो को टेलीस्कोप के बारे में पता चला, जिसका हॉलैंड में आविष्कार हो चुका था। केवल उसके डिस्क्रिप्शन को सुनकर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक पावरफुल टेलीस्कोप स्वयं बना ली। फिर शुरू हुआ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी का अद्भुत अध्याय। गैलीलियो ने चांद देखा, उसके उबड़ खाबड़ गड्ढे देखे। उन्होंने जुपिटर प्लैनेट को अपने टेलीस्कोप से निहारा। फिर जो उन्होंने देखा और जो निष्कर्ष निकाला, उसने सोलर सिस्टम को ठीक ठीक समझने में बड़ी मदद की। गैलीलियो समझ गए थे कि जुपिटर का अपना अलग संसार है। उसके इर्द गिर्द घूम रहे बॉडी अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बाध्य नहीं है। तब तक यही माना जाता था कि प्लैनेट और सूर्य सभी बॉडीज पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि निकोलस कोपरनिकस ने पहले ही कहा था कि प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी की, लेकिन इसे मानने वाले बहुत कम थे। गैलीलियो की इस डिस्कवरी से सोलर सिस्टम के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को बल मिल गया था। इसके साथ ही गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया था। यह बात तत्कालीन वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जाती थी। गैलीलियो के जीवन काल में इसे उनकी भूल की तरह समझा गया। सन 1633 में चर्च ने गैलीलियो को आदेश दिया कि वो सार्वजनिक रूप से कहे कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर भी उनको कारावास दे दिया गया। बाद में कारागार में रहते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्हें गृह कैद दे दिया गया, जिसमें उनको घर पर ही कैद में रखा गया। 8 जनवरी 1642 को गृह कैद झेल रहे गैलीलियो की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद ही न्यूटन का जन्म हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय एक युग का अंत और दूसरे नए क्रांतिकारी युग का आरंभ हुआ था। आज भी हम गैलीलियो के थ्योरी को अपनी बुक में देख सकते हैं।